काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भारत की एक महत्वपूर्ण मिट्टी है जो अपनी विशेषताओं और कृषि के लिए जानी जाती है। ये दक्कन के पठारी क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है और कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। निर्माण और विशेषताएं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के अपक्षय वेदरिंग से हुआ है। इसी कारण इसमें बारीक कण और मिट्टी का उच्च अनुपात होता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसका रंग। इसका काला रंग इसमें मौजूद टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म ह्यूमस के कारण होता है। इसका संरचना। ये बहुत बारीक कणों वाली मिट्टी है जिसमें मिट्टी क्ले की मात्रा अधिक होती है। इसका जलधारण क्षमता। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी उच्च जलधारण क्षमता है। यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है जिससे शुष्क मौसम में भी फसलें जीवित रह सकती हैं। ये सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे ये स्व जुताई की स्थिति में आ जाती है। ये दरारें वायु संचार में मदद करती हैं। इसका रासायनिक संरचना। ये मिट्टी मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश और चूने से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। वितरण और कृषि। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में ये काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र। गुजरात में विशेष रूप से सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र। कर्नाटक में यह उत्तरी कर्नाटक मुख्यतः पाया जाता है। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में भी कुछ मात्रा पाई जाती है। ये मिट्टी कई फसलों के लिए उपयुक्त है, लेकिन कुछ फसलें इसमें विशेष रूप से अच्छी होती हैं। कपास। ये फसल इस मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। गन्ना। महाराष्ट्र और गुजरात में गन्ना की खेती के लिए इसका उपयोग होता है। ज्वार, बाजरा और तिलहन, गेहूं और दालें भी प्रमुख फसलें हैं। काली मिट्टी से संबंधित समस्याएं। उच्च जलधारण क्षमता के बावजूद इस मिट्टी में कुछ समस्याएं भी होती हैं। चिपचिपी प्रकृति। जब ये गीली होती है तो बहुत चिपचिपी हो जाती है जिससे इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। पोषक तत्वों की कमी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की कमी होती है जिसके लिए उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है। जुताई। गीली होने पर जुताई करना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून शुरू होने से पहले ही कर ली जाती है। काली मिट्टी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर कपास और गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन में। इसकी अनूठी जलधारण क्षमता इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए भी आदर्श बनाती है।